दिल्ली वाले बम ब्लास्ट में जो आतंकी घटना बताई जा रही है, देखो मामला तो दो तीन तरह से बनता है। पहला तो ये बनता है कि जेन्युइनली कोई आया हो और ब्लास्ट करके निकल गया हो, जो कि जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी बात उस कार का इन्वॉल्व होना, जो कार मल्टीपल टाइम खरीदी और बेची गई है, जम्मू से कश्मीर से उसका कनेक्शन का होना, फरीदाबाद में भी कुछ लोगों का कनेक्शन उसके साथ होना, और सलमान जो है फरार है, या और भी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नदीम का नाम है और लोगों के नाम है। देखो घटनाएं दो तीन तरह से चलती हैं और हमारे देश में जो विचारक हैं, जो विचार करते हैं, एजेंसीज हैं, अपना जांच कर रही है। लेकिन जांच होने से पहले देखो हर आदमी को अपना अधिकार तो है ही संविधान के हिसाब से किसी भी चीज़ का तर्क निकालने का या फिर उसके बारे में बात करने का। तो मेरा जहाँ तक विचार उसके बारे में है, विचार ये है कि देखो सबसे पहली बात तो जो सबसे हॉट लाइन जो मीडिया ने और जो अखबारों से हमने सीखी कि पता करो कि कहीं चुनाव तो नहीं है, तो बिहार में तो चुनाव है ही। तो अक्सर ये पक्ष का विपक्ष का और राजनीति के इस खेल में ये तो होता ही है कि जिसको सत्ता चाहिए वो ये सब करा रहा है। और पिछले बहुत टाइम से ये बहुत सारे नेताओं ने भी बोला है कि ये सब उसकी साजिश है, ये कांग्रेस की है, ये बीजेपी की है, या ये इसकी है। तो देखो इसमें तो पड़ते नहीं है, क्योंकि छोटा आदमी तो इसमें होगा नहीं और बड़ा आदमी इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। सब चीज़ें पता होती हैं, सारी एजेंसियाँ, सब चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं, तो उन्हें सब पता होता है। और अगर नहीं भी पता है तो चूक है, हो सकता है आतंकी घटना हो भी गई हो। लेकिन जिस तरह से पेज मिल रहे हैं, 300 किलो RDX का मिलना है, उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर टाइप लोगों का इन्वॉल्व होना, मकान जो कार का मालिक है उसका गायब हो जाना, कार को ब्लास्ट पोर्ट पे छोड़ के एक आदमी का भाग जाना, 8 से 13 लोगों की मौत हो जाना, 8 गाड़ियों का फट जाना। मतलब घटना छोटी नहीं है, घटना इतनी बड़ी है कि पूरी मीडिया ने कवर किया होगा और देश से विदेश में भी चला होगा। अब देखो जांच तो होती रहती है कि कहाँ से आया, कब आया, किसने किया, किसने नहीं किया, तो ये तो जांच का विषय ही है। आज तक जितने हमले हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने आतंकी हमले हुए हैं, अगर किसी में भी किसी भी हमले में आज तक, जब से देश को हम कथित तौर पे आज़ाद कहते हैं 1947 से लेके अब तक, किसी भी हमले में किसी को सज़ा हुई हो, किसी की भी जांच हो गई हो और जांच कमेटी के हिसाब से चीज़ें बनी हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो कि भाई किसी को सज़ा हो गई है, जांच में वो दोषी पाए गए हैं, अगर इसके बारे में किसी भी आम जनता को कुछ भी पता हो तो बताओ। किसी को कुछ नहीं पता है, और बहुत सारी जगह पे तो है भी नहीं ऐसा कि लोगों को बताया जाए। लेकिन ये जो घटना है, ये छोटी घटना नहीं है, इससे इलेक्शन पे भी फ़र्क पड़ता है, बिहार के लोगों की मानसिकता बदलने में, या फिर जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, आतंकी घटना है, ये है, वो है। तो उसमें देखो सीधी सीधी बात है कि आदमी को किस तरह से समझ में आता है कि भाई उसमें अगर मुसलमान का नाम है, मोहम्मडन का नाम है, तो दूसरे पक्ष को लगता है कि यार ये इनकी साजिश होगी। अगर उसमें किसी और पक्ष का नाम आ जाए तो उनको लगता है कि ये उसके पक्ष में है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक पक्ष के वोट किसी दूसरे पक्ष के कैंडिडेट में चले जाएं। तो इलेक्शन का तो दौर ऐसा है। रहा आतंकी, तो देखो आतंकी घटना में तो सीधी सीधी बात ये है कि मैसेज बहुत साफ सीधा और सुथरे शब्दों में है कि आपकी सबसे सुरक्षित जगह लाल किला, उसको भी हम उड़ा सकते हैं। अगर ये आतंकी घटना है तो वो लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि हम आपके देश में, आपके घर में इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि आपकी जितनी एजेंसियां हैं, सुरक्षा जांच एजेंसियां है, आपकी सरकार है, पुलिस है, या जो भी है, वो नाकाम हो गई है हम सबको सर्च करने में, हम सबको फाइंड करने में। तो अगर आतंकी घटना है तो वो ये बताना चाहती है, और राजनीतिक घटना है तो वो ये बताना चाहती है कि भाई ये जो चीज़ यहाँ हुई है, ये आपके यहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ भी होगी। ये तो मैसेज है सीधा सीधा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तीसरी चीज़, जो विचार जो लोगों के हैं इसके बारे में, तीसरी चीज़ आदमी ये भी सोच सकता है कि जो अब लॉकडाउन लगने वाला है,
जो कि 2030 से पहले लग जाएगा, उस लॉकडाउन को कैसे लगाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्लास्ट कराए जाए और फिर उसके एवज में कोई कानून बना दिया जाए या कोई ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाए कि कौन व्यक्ति एंट्री करेगा, कौन व्यक्ति नहीं करेगा, किस तरह के लोग यहाँ रहेंगे, किस तरह के लोग यहाँ नहीं रहेंगे। पर्यावरण की भी चिंता हो जाए, लोगों की सुरक्षा की भी चिंता हो जाए। तो इसके एवज में पीछे से जो डिजिटल आईडी का कॉन्सेप्ट है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, शायद वो एक्सेप्ट करने लगे कि भाई अगर आपको इस शहर में एंट्री करनी है या इस जगह पे एंट्री करनी है तो उस एड्रेस को या उस एरिया को ही मार्क कर दिया जाए कि इसमें वही बंदा जाएगा जिसके पास ये होगा, और वो क्या होगा वो डिसाइड करेगी हमारी गवर्नमेंट। क्योंकि सिर्फ मतलब इतना ही नहीं है कि गवर्नमेंट को सिर्फ ये फोर्सफुली अप्लाई करना है, हालात ऐसे बना दिए जाएंगे कि सरकार को भी लगेगा कि यार ये करना चाहिए। अगर सरकार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से काम नहीं कर रही है या फिर उन बिजनेस व्यापारियों के हिसाब से काम नहीं कर रही है जो चाहते हैं कि बस ये लोग हमारे हिसाब से चलते रहें, अगर ऐसा है तो फिर बात उस तरह से पहुंचेगी। लेकिन अगर ऐसा है कि सरकार भी इन्वॉल्व है, नेताओं को पता भी है कि ये सब हो रहा है, फोर्सफुली चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बार बार जहाँ जिस तरह से धरने हो रहे हैं, स्टूडेंट्स भी धरने दे रहे हैं, आदिवासियों को ख़त्म किया जा रहा है, जंगलों को साफ किया जा रहा है, ज़मीनें खूब दबा के बांट दी जा रही है कि भाई ले लो, लुटा लो, हर चीज़ को इतनी जल्दी कर दिया जाए, आधार कार्ड को मैंडेटरी किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें एक बात की तरफ भी करती है कि जो गवर्नमेंट है वो शायद फोर्सफुली इन चीज़ों को अप्लाई कर भी सकती है, और देखो उसके पास पावर है तो वो तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं आम घटनाएं नहीं होती हैं, और जो बड़े बड़े युद्ध हैं, बड़ी बड़ी महामारी है, बीमारियां हैं, इसमें मैक्सिमम विचारक ये कहते हैं कि भाई ये सब होते नहीं है, ये कराए जाते हैं। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्शन के रुझान को या चीज़ों को बदलने के लिए भी हो। तो मेरा तो मत इसमें यही है। लेकिन देखो जांच होगी, जांच में कौन पकड़ा जाएगा, 99% मैं श्योर हूँ कि इसमें कोई नहीं पकड़ा जाएगा और कुछ नहीं होगा इसका, बस ये एक घटना की तरह बन के रह जाएगा। अब इस घटना से फर्क क्या पड़ा है? इस घटना से उन लोगों पे सीधा फर्क पड़ा है जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, जिनकी बसेस चलती हैं दिल्ली में, जिनके पूरे कंपनियां ही लोगों को घुमाने फिराने का दिल्ली में ये सब काम करती है। तो जो टूरिज्म है इस घटना से एकदम से वो रुक जाएगा। लेकिन देखो इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास बहुत पैसा है और बहुत तरीके हैं उनके पास पैसा कमाने के। तो इससे आम लोगों की जिंदगी पे बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो घटना तो सामान्य नहीं थी, इसके चांसेस गुड़गांव से भी तार जुड़े हैं, इसके फरीदाबाद से भी जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं, और इससे बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एक आदमी के बस की इतना है नहीं। और जिस तरह का ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के होने के बाद वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो डिसाइड कर पाए कि यहाँ पे बम से ब्लास्ट हुआ हो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसी टेक्निक भी इजाद कर ली हो जो खाद को, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है ज़्यादातर खाद को यूज़ करके भी काम किया गया है, तो खाद को यूज़ करके एक बम बनाया गया हो। और ये टेक्नोलॉजी भी देखो बड़ी वो है कि अब खाद रखने से आप किस किस को यूज़ करोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो अब खाद होगा उसके ऊपर प्राइवेट कंपनियों को बिठाना हो कि भाई अब जो ये खाद का जो सिस्टम है ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देंगे, किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना। जैसे बारूद का हुआ, जैसे मिट्टी के तेल का हुआ, जैसे पेट्रोल का हुआ, जैसे डीजल का हुआ, जैसे गैस का हुआ, जैसे सीएनजी का हो रहा है, जैसे राशन का हुआ। हर चीज़ का कोटा भी शायद निर्धारित कर दिया जाए कि किसको कितना देना है। तो ये RDX वाली घटना पे मेरा जो है विचार था। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।